नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब के विचारों में जिसने काफी हलचल मचाई है। मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्लैक। हाँ, बहुत चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मिशन है कि इनमें से सबसे जरूरी बातें निकालें, शायद कुछ चौंकाने वाली भी। देखिए, दुनिया लगातार हमें कहती है ज्यादा पॉजिटिव रहो, खुश रहो। हाँ, हर तरफ से यही सुनने को मिलता है। पर क्या हो अगर ये लगातार पॉजिटिव रहने की जो कोशिश है वही हमें थका रही हो? मैनसन का तर्क थोड़ा अलग है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि शायद कम चीजों की परवाह करना, सही चीजों की परवाह करना ज्यादा सुकून और मजबूती दे सकता है। तो चलिए खोलते हैं इन विचारों को, देखते हैं कि ये कम परवाह करने की कला आखिर है क्या। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो मैनसन की पहली और शायद सबसे बुनियादी बात यह है कि भाई हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान, हमारा समय, ये सब लिमिटेड है। हाँ, ये तो है। हम हर चीज, हर इंसान, हर मुद्दे की परवाह नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। नहीं कर सकते, चाहे कितना भी चाहें। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी ये कीमती परवाह, ये जो फिक्र है, इसे कहाँ खर्च करें? बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उदासीनता या क्या कहते हैं बेरुखी का मामला नहीं है। हाँ, टाइटल थोड़ा भ्रामक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मेंशन का मतलब ये नहीं कि बस किसी चीज की फिक्र ही ना करो, नहीं, बल्कि इसका मतलब है बहुत सोच समझकर होशपूर्वक चुनना। हाँ, कि कौन सी बातें, कौन से लोग, कौन से मूल्य आपके इस लिमिटेड ऊर्जा और ध्यान के हकदार हैं। अच्छा। जैसा कि मेंशन कहते भी हैं, परवाह ना करने का मतलब उदासीन होना नहीं है। इसका मतलब है अलग होने में सहज होना। अलग होने में सहज होना। हाँ, ये एक तरह से अपनी जो मेंटल स्पेस है उसे साफ करने जैसा है। जो जरूरी है उसे रखो, बाकी को जाने दो, और इससे ना एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। हाँ, वो अलग होने में सहज होना वाली बात सोचने लायक है। इस बात से परेशान न होना कि आप हर किसी की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे। सही। या हर मुद्दे पर आपकी कोई राय नहीं है। बिल्कुल। और ये सीधे जुड़ता है उनके अगले विचार से, जो थोड़ा और चौंकाने वाला है। अच्छा, वो क्या है? कि खुशी असल में समस्याएं सुलझाने से मिलती है। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा है ना? आमतौर पे तो हम सोचते हैं कि काश कोई प्रॉब्लम ही ना हो लाइफ में। सही कहा, ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। हम अक्सर मानते हैं कि खुशी मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना, एक शांत स्थिर अवस्था। हाँ। लेकिन मैनसन का तर्क है कि भाई जीवन में समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, वो हिस्सा है जीने का। असली सवाल ये नहीं कि समस्याएं कैसे खत्म करें, सवाल ये है कि हम कौन सी समस्याएं चुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सेहतमंद रहना है, हाँ, तो रोज कसरत करने की समस्या, वो जो मेहनत है, वो चुननी होगी। अच्छा, हाँ। गहरा रिश्ता चाहिए, तो फिर मुश्किल बातचीत करने और एक दूसरे को समझने की समस्या स्वीकार करनी होगी। मैनसन साफ कहते हैं, खुशी समस्याओं को हल करने से आती है। तो मुद्दा ये है कि आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपको वो सार्थकता, वो संतुष्टि मिलेगी। हाँ, समस्याओं से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सही समस्याओं को गले लगाना है। ये वाकई नजरिए को बदलने वाली बात है। ये सोचना कि मैं कौन सी अच्छी समस्याएं चुन सकती हूँ, बजाय इसके कि समस्याएं कैसे खत्म हो। एग्जैक्टली। और इसी सोच से जुड़ा है मैनसन का एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये वो स्थिति है जब हम बुरा महसूस करने के बारे में और बुरा महसूस करने लगते हैं। हाँ। जैसे चिंता हो रही है और फिर इस बात की चिंता होने लगती है कि मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। बिल्कुल। या गुस्सा आया और फिर खुद पर गुस्सा आने लगता है कि अरे यार, मुझे गुस्सा क्यों आ गया। हाँ, ये एक बहुत ही आम और तकलीफदेह मानसिक जाल है। हम अपनी भावनाओं के ऊपर एक और परत चढ़ा देते हैं, खुद को जज करने की, दोषी ठहराने की। हाँ। मैनसन का सुझाव है कि इस जाल से निकलने का तरीका है अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करो। हाँ, उन्हें बस महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव क्यों ना लगे। गुस्सा, डर, उदासी, जलन, ये सब इंसानी अनुभव का हिस्सा है भाई। सही बात है। जब हम उन्हें महसूस करने की इजाजत देते हैं बिना खुद को कोसे, तो वो फीडबैक लूप जो है वो टूट जाता है। अच्छा। ये अपनी कमियों और वो जो असुरक्षाएं होती है ना, उनको स्वीकार करने जैसा है। और अजीब तरह से इसी एक्सेप्टेंस में शांति मिलती है। भावनाएं हैं, आती जाती रहती हैं, वो हमारी परमानेंट पहचान थोड़ी है। अपनी भावनाओं को मेहमान की तरह आने जाने दें, उन पर घर का मालिक होने का ठप्पा न लगाएं। क्या बात कही,
बिल्कुल। ये समझना हमें अगले सबक की ओर ले जाता है, जो शायद इस किताब का सबसे गहरा सवाल है। कौन सा? पीड़ा का मूल्य और संघर्ष का चुनाव। मेंसन पूछते हैं, आप किस चीज के लिए दर्द सहने को तैयार हैं? किस चीज के लिए स्ट्रगल करने को तैयार हैं? बहुत पावरफुल सवाल है। देखिए, सफलता, प्यार, खुशी, ये सब तो हर कोई चाहता है। कौन है जो ये नहीं चाहेगा? हाँ, चाहने में क्या है? लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो जो मेहनत है, अनुशासन है, असफलताएं हैं, निराशाएं हैं जो रास्ते में आती हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये सवाल सीधा हमारे जो कोर वैल्यूज हैं उनसे टकराता है। सही। क्योंकि जिस चीज के लिए हम अपनी मर्जी से संघर्ष करने, परेशानी उठाने को तैयार होते हैं, असल में वही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि क्या हम उस चाहत के पीछे जो अनिवार्य संघर्ष आएगा उसको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। यहीं पर वो जो सतही इच्छाएं होती हैं और जो गहरे मूल्य होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सच्ची संतुष्टि अक्सर आसान रास्ते पर नहीं मिलती, वो उस मुश्किल रास्ते पर चलने से मिलती है जिसे हमने खुद चुना है, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी यथार्थवादी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए मेंसन एक और बात कहते हैं जो आज के सब खास हैं या स्पेशल वाले माहौल में थोड़ी असहज लग सकती है। हाँ, क्या बात? वो कहते हैं, आप खास नहीं हैं। ओह। सोशल मीडिया और ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है हमें लगातार बताती है कि हम कितने अनोखे हैं, कितने असाधारण बनने की क्षमता रखते हैं। मेंसन कहते हैं, भाई ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, सुनने में पहली बार में ये थोड़ा चुभ सकता है, मैं खास नहीं हूं। हाँ, लेकिन इसके पीछे का जो विचार है वो काफी गहरा और आजाद करने वाला है। आजाद करने वाला कैसे? ऐसे कि जब हम ये मान लेते हैं कि हम खास नहीं हैं, तो हम पर से वो भारी बोझ उतर जाता है कि हमें हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, हमेशा सबसे अलग दिखना है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। हम ये समझ पाते हैं कि असफलता, अस्वीकृति, गलतियां, ये सब जीवन का नॉर्मल हिस्सा है, सबके साथ होता है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। इस स्वीकृति से क्या होता है कि हम जीवन की जो साधारण चीजें हैं उन पर ध्यान दे पाते हैं। रिश्ते निभाना, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, दूसरों की मदद करना, कुछ सीखना। हाँ, मतलब बेसिक चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर इन्हीं साधारण चीजों में गहरी संतुष्टि और सार्थकता छिपी होती है, बिना दुनिया को कुछ साबित करने के दबाव के। ये असाधारण होने के दबाव से मुक्ति वाली बात बहुत जरूरी लगती है आज के समय में। बहुत ज्यादा। और ये हमें अगले मुद्दे पर लाती है, जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मेंसन यहाँ दो चीजों को बहुत साफ तौर पर अलग करते हैं। एक, आपके साथ क्या होता है, यानी बाहरी घटनाएं जी, और दूसरा, आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, वो आपकी पसंद है। हम हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाहर क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक कितना मिलेगा, कोई और हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम उन स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, उन्हें किस नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। और मेंसन या वो जो स्पाइडरमैन की मशहूर कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, उसको पलट देते हैं। वो कहते हैं, असल में विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। अच्छा, उल्टा। हाँ, जब हम अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए दूसरों को या हालात को दोष देना बंद कर देते हैं और खुद जिम्मेदारी लेते हैं, तब असल शक्ति हमारे हाथ में आती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि हर बुरी चीज हमारी गलती है, नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब आगे क्या करना है, कैसा महसूस करना है, क्या सोचना है, ये हमारे हाथ में है। ये विक्टिम महसूस करने के बजाय अपने जीवन का कर्ता बनने जैसा है। ये कर्ता बनने वाली सोच, ये बहुत शक्तिशाली है ना? और कर्ता बनने के लिए एक और जरूरी हुनर चाहिए, जिसके बारे में मेंसन बात करते हैं, ना कहना सीखना। ओह हाँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हाँ, आज की दुनिया में इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी मांगे हैं कि अगर हम हर चीज को हाँ कहते रहें तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और उन चीजों से भर जाएंगे जो हमारे लिए वास्तव में मायने नहीं रखती। ना कहना अक्सर मुश्किल लगता है ना, हमें लगता है कि हम किसी को निराश कर देंगे। हाँ, या कोई मौका गवा देंगे, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेंसन इसे बाउंड्री सेट करने और अपनी प्रायोरिटीज का सम्मान करने के तरीके के तौर पर देखते हैं। अच्छा, जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो आपके मूल्यों या लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो आप असल में उन चीजों को हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ये अच्छा नजरिया है। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। अपनी लिमिटेड ऊर्जा को सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। मैनसन एक और दिलचस्प बात कहते हैं यहाँ, कोई चीज जितनी ज्यादा आपकी पहचान को चुनौती देती है उतना ही ज्यादा शायद आपको उसे करना चाहिए। अरे वाह। कभी कभी सही ना कहना हमारी वो जो कंफर्टेबल पहचान है उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो ग्रोथ के लिए जरूरी है। यानी ना कहना सिर्फ इनकार करना नहीं है, बल्कि अपनी हाँ को ज्यादा मायने देना है। बिल्कुल सही। प्रिसाइजली। और इस पूरी बातचीत के अंत में मेंशन एक ऐसे विषय पर आते हैं जिससे हम अक्सर कतराते हैं। मृत्यु, डेथ। हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब नश्वर हैं, हमारा समय सीमित है। और ये कोई उदास करने वाली बात नहीं है। नहीं, बल्कि यही सच्चाई जीवन को अर्थ और तात्कालिकता देती है। अर्जेंसी। हाँ। ये विचार शायद सबसे ज्यादा परिप्रेक्ष्य बदलने वाला है। पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। कैसे? जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है, तो अचानक बहुत सी छोटी मोटी चिंताएं, वो व्यर्थ के झगड़े, दूसरों की राय की परवाह, ये सब बेमानी लगने लगते हैं। हाँ, छोटी लगने लगती हैं चीजें। बिल्कुल। मौत का ख्याल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चीज वाकई में कीमती है। क्या है वो अनुभव, वो रिश्ते, वो काम जिन्हें हम अपने इस लिमिटेड समय में प्राथमिकता देना चाहते हैं। ये हमें सतही चीजों से हटाकर गहरी और सार्थक चीजों की ओर ले जाता है। जैसा मैनसन लिखते भी है, आप एक दिन मरने वाले हैं, तो क्यों ना आज पूरी तरह से जीने का चुनाव करें। तो इन सारे विचारों को अगर हम समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली, कि हर समय जबरदस्ती पॉजिटिव रहने की कोशिश छोड़ें, अपनी असली भावनाओं को स्वीकार करें, अच्छी और बुरी दोनों। बिल्कुल, प्रामाणिक बने। दूसरी, खुशी समस्याएं खत्म होने में नहीं, बल्कि सही और सार्थक समस्याएं चुनने और उन्हें सुलझाने के सफर में है। हाँ, अच्छी समस्याएं चुने। तीसरी, आपकी ऊर्जा सीमित है, बहुत सोच समझकर चुने कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन के लिए संघर्ष करना है। चूज योर फॉक्स वाइजली, जैसा वो कहते हैं। हाँ। चौथी, आप शायद उतने खास नहीं हैं जितना आपको लगता है, और ये ठीक है। ये आपको साधारण चीजों में सार्थकता खोजने की आजादी देता है। साधारण में असाधारण। पांचवी, अपने जीवन और अपनी प्रतिक्रियाओं की पूरी जिम्मेदारी लें, दोष देना बंद करें और कर्ता बने। अपनी शक्ति पहचानें। छठी, उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लिए मायने नहीं रखती, ताकि आप जरूरी चीजों को पूरी तरह हाँ कह सकें। अपनी सीमाओं का सम्मान करें। और आखिर में याद रखें कि जीवन छोटा है, यही इसकी कीमत है। तो कम लेकिन गहरी चीजों की परवाह करें। बिल्कुल, लेस इज मोर यहाँ पर। तो अगली बार जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगे या आप छोटी छोटी बातों में उलझावा महसूस करें, तो शायद मैनसन की ये सलाह काम आए। हाँ। क्या? थोड़ा ठहरें, चुनें कि क्या वाकई जरूरी है, और बाकी चीजों को जाने दें। हाँ, बिल्कुल। उन गिनी चुनी चीजों को पहचानें जो आपके मूल्यों से गहराई से जुड़ी हैं, और अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं। बाकी सब शोर है, नॉइज है। शायद कम चीजों की परवाह करने की ये कला असल में एक ज्यादा शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल मन में लाती है ना? हाँ। क्या? जिस पर शायद अकेले में सोचने की जरूरत है। अगर आज से किसी को सिर्फ मान लीजिए 3 चीजों की परवाह करनी हो। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। वो 3 मूल्य या लक्ष्य जिनके लिए वो सचमुच कोई भी संघर्ष झेलने को तैयार हों, तो वो 3 चीजें क्या होंगी?